पेरिस अटैक के बाद पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट के खतरे की गंभीरता समझ आ चुकी है। जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी शक्तियों ने बगदादी और उसके गुर्गों को जमींदोज करने की ठानी है, तो वहीं दुनिया के सबसे बड़े हैकर ग्रुप एनोनिमस ने भी बगदादी को साइबर वर्ल्ड से खात्मे की ठान ली है और इस कड़ी में एनोनिमस ने अपने पहले हमले को अंजाम भी दे दिया है। एनोनिमस हैकर्स की एक ऐसी फौज जिसे साइबर वर्ल्ड यानी इंटरनेट की दुनिया का सरताज माना जाता है और इसी एनोनिमस ने अब बगदादी को उसके अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली है। पेरिस हमले के ठीक बाद एनोनिमस ने ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर इस्लामिक स्टेट का नामो निशान मिटाकर रहेंगे। We're tracking down members of the terrorist group responsible for these attacks. और अपने ऐलान को पूरा करने के पहले कदम में एनोनिमस ने इस्लामिक स्टेट को तगड़ा झटका दे दिया है। We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. खबरों के मुताबिक एनोनिमस ने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से जुड़ी जानकारी को हैक कर सार्वजनिक कर दिया है। एनोनिमस ने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों और उनके समर्थकों से जुड़े ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक किया और उनकी जानकारियों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाहिर कर दिया। इतना ही नहीं, एनोनिमस ऐसी वेबसाइट्स और सोशल साइट एड्रेस को भी निशाना बना रहे हैं जो किसी न किसी शक्ल में इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं। इन साइट्स पर वायरस भेजे जा रहे हैं ताकि इंटरनेट की दुनिया से इनका वजूद खत्म किया जा सके। हम आपको बता दें कि एनोनिमस इंटरनेट की दुनिया पर एक ऐसा ग्रुप है जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई दफ्तर नहीं है। एनोनिमस से दुनिया के अलग अलग देशों के हैकर्स जुड़े हैं और वो ग्रुप के मुताबिक साइबर वर्ल्ड में अपने मकसद को पूरा करते हैं। इससे पहले 2010 के बाद अरब देशों में आई क्रांतियों के समर्थन में एनोनिमस ने काम किया। इन अरब क्रांतियों को साइबर वर्ल्ड में एनोनिमस ने ही नाम दिया, जिसका असर मिस्र, ट्यूनीशिया और लीबिया जैसे देशों में नजर आया। इसी तरह चीन के मानवाधिकारों के हनन से लेकर स्नोडन और विकीलीक्स के मामले में भी एनोनिमस के हैकर्स सक्रिय रहे। एनोनिमस ने अब इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ दी है और जिस इंटरनेट को बगदादी अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था, उसी इंटरनेट पर इस्लामिक स्टेट की कब्र खोदना चाहता है एनोनिमस। टीम न्यूज नेशन। पेरिस अटैक के बाद फ्रांस और रूस समेत नाटो देश भी लगातार इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट की तथाकथित राजधानी रक्का मानो मलबे में तब्दील हो चुकी है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक नाटो की बमबारी के बाद इस्लामिक स्टेट के कुछ बड़े कमांडर्स ने रक्का छोड़ दिया है और वो दूसरी लोकेशन से अपने इरादों को अंजाम दे रहे हैं। पहले फ्रांस ने की आईएसआईएस पर बमबारी, अब गठबंधन सेना ने बोला जोरदार हमला। युद्धक विमानों ने आईएस के ठिकानों पर बरसाए बम और धमाकों से दहला रक्का। दूसरों को मौत बांटने वाले आईएस के लड़ाके अब पनाह मांग रहे हैं। फ्रांस के जोरदार हमले के बाद अब नाटो सेना ने भी आईएसआईएस के गढ़ पर बमों की बारिश कर दी है। आईएस के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। पेरिस हमले के बाद जहां एक तरफ फ्रांस ने दूसरे दिन भी जवाबी कार्रवाई जारी रखी, तो वहीं गठबंधन सेना ने भी आईएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने आतंकवादी संगठन आईएस के सीरिया और इराक स्थित ठिकानों को निशाना बनाकर 23 हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गठबंधन सेनाओं ने सीरिया के 10 और इराक के 13 शहरों में हमले किए। बयान में बताया गया कि हमले में आईएस के 5 रणनीतिक ठिकाने और 2 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक गठबंधन सेनाओं ने पूर्वी सीरिया में आईएस के 116 तेल के ट्रकों पर भी हवाई हमले किए। उन्होंने बताया कि ट्रकों पर उस समय हमले किए गए जब इनमें तेल भरकर इन्हें रवाना किया जाना था। आपको बता दें कि तेल की कालाबाजारी ही आईएस की आमदनी का सबसे अहम स्रोत है और अपने कब्जे वाले इलाके में तेल उद्योग से आईएस सालाना $50 करोड़ की कमाई करता है। इसलिए आईएस की कमर तोड़ने के लिए उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाना जरूरी है और यही वजह है कि गठबंधन सेनाओं ने आईएस के इन अड्डों को खास तौर से निशाना बनाया है। टीम न्यूज नेशन।